नमस्कार। चुनाव 2024 की तैयारी अपने ज़ोर पर है। आप सब इस ठंडक में अपने अपने बिस्तर में होंगे या काम पर होंगे, लेकिन चुनाव है तो नेता अपने अपने लोकसभा क्षेत्र में आने लगे हैं। स्मृति ईरानी भी इस समय अपने लोकसभा क्षेत्र अमेठी पहुंच चुकी हैं। हालांकि स्मृति ईरानी का आप उस तरह न समझें कि वो कभी कभी क्षेत्र में आती हैं, बल्कि वो ऐसी नेत्री हैं जो बराबर अपने लोकसभा क्षेत्र में आती रहती हैं, मौसम कुछ भी हो। उसी क्रम में आज फिर स्मृति ईरानी 3 दिवसीय दौरे पर अमेठी पहुँच चुकी हैं। स्मृति ईरानी की खास बात यह है कि जब ये राहुल गांधी से चुनाव हार भी गई थी, तब भी इन्होंने दौरे करना नहीं छोड़े थे, बराबर अपने क्षेत्र आती जाती रहती थी। उसी का फ़ायदा हुआ और उन्होंने अगले चुनाव में जो 2014 में हुआ, उसमें बड़े सांसद और बड़े कद्दावर नेता राहुल गांधी को लगभग 50-55 हज़ार वोटों से पराजित कर दिया। आज तक उनके दौरे बराबर होते रहते हैं, लेकिन इस बार का चुनाव फिर स्पेशल है और वो बहुत मेहनत कर रही हैं। आज सबसे पहले जो वो 3 दिवसीय दौरे पर पहुँची अमेठी, तो उन्होंने चिलौली, एक ग्राम सभा है तिलोई विधानसभा क्षेत्र की, वहाँ पहुँचकर पूजित अक्षत चावल जो अयोध्या में पूजन करके लाए गए हैं उनका वितरण किया। और उसके बाद वो एक और ग्राम सभा है आगे बढ़ के मुसाफिर खाना, वहाँ पहुँची और वहाँ उन्होंने कुछ बातें अपने कार्यकर्ताओं से कहीं। उनमें एक ख़ास बात यह है कि जो 22 जनवरी को अयोध्या में श्री राम मंदिर का उद्घाटन समारोह है, जिसमें प्राण प्रतिष्ठा समारोह और शायद दुनिया का बहुत बड़ा समारोह होने वाला है, क्योंकि इसमें VIPs भी आ रहे हैं और बड़े लेवल पर इसका प्रचार और प्रसार किया जा रहा है। हालांकि कुछ विवादों में भी है। शंकराचार्य और बहुत सी शख्सियतों ने इसका विरोध भी किया है कि अर्धनिर्मित मंदिर का उद्घाटन नहीं हो सकता, लेकिन उस सब से हट के प्रोग्राम है और बड़ा प्रोग्राम है और बहुत बड़ा जन समूह वहाँ पहुँच रहा है। तो उन्होंने कहा, जो स्मृति ईरानी जी ने अपनी बात कही, उन्होंने कहा 22 जनवरी को मैं अयोध्या नहीं जाऊंगी और मैं आपके लोकसभा क्षेत्र में ही रहूंगी, यानी अमेठी में ही रहेंगी। और यहाँ जाहिर है जब लोकसभा क्षेत्र में रहेंगी तो यहाँ किसी न किसी मंदिर में पूजा अर्चना भी करेंगी, कार्यकर्ताओं का जमावड़ा भी होगा, एक माहौल भी बनेगा। एक पक्ष मैंने आपके सामने बता दिया भारतीय जनता पार्टी के प्रयास का और किस तरह से स्मृति ईरानी चुनाव के लिए तैयार हो रही हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस है, जिसके पास आज उसने अनाउंसमेंट तो किया, अभी 2 दिन पहले एक खबर आई कि कांग्रेस ने जो टॉप प्रायोरिटी सीट है उनकी, जहाँ से वो यूपी में लड़ेंगे ही लड़ेंगे, उनमें अमेठी है, रायबरेली है और बहुत लंबी फहरिस्त है जिसमें फूलपुर भी है और कई जगह है। लेकिन यहाँ अभी तक कैंडिडेट का कोई नाम घोषित नहीं हुआ है। ये कार्यकर्ताओं के लिए एक बेचैनी का सबब है कि आखिर लड़ेगा तो लड़ेगा कौन। राहुल गांधी अगर लड़ेंगे तो जाहिर है चुनाव दिलचस्प होगा, रोमांचक होगा, लेकिन अभी तक कोई ऐसा संकेत नहीं मिला है कि राहुल गांधी यहाँ से चुनाव लड़ें। हालांकि जैसा कि मैं इससे पहले की वीडियोज़ में भी कह चुका हूँ कि छोटे छोटे नेता जिनकी आवाज़ की ज़्यादा अहमियत नहीं है, वो बराबर ये बात कह रहे हैं कि राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अभी तक आला कमान की तरफ से न कोई निर्देश आया है, न कोई ऐसी खास बात आई है कि जिससे हम ये नतीजा निकाल सकें कि राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे। प्रियंका गांधी के चुनाव लड़ने को लेकर ये बात तो कही जा रही कि चुनाव लड़ेंगी, लेकिन रायबरेली से या कहीं और से ये बात अभी तय नहीं है। सोनिया गांधी के लिए भी 2 तरह की बातें हैं। एक बात तो ये है कि वो अब रिटायरमेंट लेना चाहती हैं, दूसरी बात ये है कि तेलंगाना कांग्रेस ने प्रस्ताव दिया है कि वहाँ से लड़ें। ये सारी बातें मैं आपको बता चुका हूँ, लेकिन कहने का सिर्फ इतना मकसद है कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की नेत्री अमेठी लोकसभा क्षेत्र में इस मौसम में भी अपना सब कुछ झोंके हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस है जो अभी तक अपनी बंद मुट्ठी को नहीं खोल सकी है। अब मुट्ठी के अंदर से कौन निकलता है, कितना बड़ा नेता स्मृति ईरानी के सामने आता है, ये सारी बातें देखने वाली हैं। लेकिन हम प्रयास कर रहे हैं कि जैसे ही कोई खबर सामने आए आपके सामने रखें और दिखाएं आपको कि यहाँ का माहौल क्या है। जिस तरह से चुनाव दिलचस्प होता जा रहा है, जैसे पूरे हिंदुस्तान का चुनाव, जिस तरह से इंडिया गठबंधन तैयारी कर रहा है, जिस तरह से सीटों का वितरण हो रहा है, रोज़ मीटिंग्स हो रही है, उसके बाद लग रहा है कि इस बार 2024 में इंडिया गठबंधन पूरी ताकत से चुनाव लड़ेगा। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी है जो प्रयास कर रही है कि किसी तरह से राम मंदिर का उद्घाटन समारोह उनकी उपलब्धि बन जाए और जो 5 वर्ष में उन्होंने काम किए हैं वो सब चाहे पीछे भी रह जाए, लेकिन ये राम मंदिर का श्रेय उनके सर आ जाए और वो चुनाव जीत जाए। तो ये सब माहौल है। अभी फिलहाल स्मृति ईरानी 2 दिन और रहेंगी अमेठी में। क्या कार्यक्रम होते हैं, क्या कहती हैं, हम आपके सामने रखने का प्रयास करेंगे। कांग्रेस की तरफ से क्या कुछ होता है वो भी आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। आप हमारे चैनल जायसी पत्रिका को सब्सक्राइब कर लें। हम यूट्यूब पर भी हैं, फेसबुक पर भी हैं। धन्यवाद।